आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। इनका जब तक बच्चा है, जो इनका जब तक बच्चा है, जो जो उसकी उम्र बढ़े, मन को झूठ का मेल चढ़े, क्रोध बहे नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी ही उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तन को मन मन सुंदर है, बच्चे बड़ों के बेहतर है, इनमें झूठ और छाट नहीं, जूते जात और बात नहीं, भाषा की टकरार नहीं, मदहब की दीवार नहीं, इनकी नजरों में है एक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। ओके, पूरा हो गया बेटा? हाँ बहुत मैम। अच्छा डिम्पल। और पूरा हो जाए तो अंत में बोलना नमस्कार, इसलिए पता चल जाए। दूसरी प्रतिभागी हैं ओडेद्रा किरण काराभाई, BSM 5। एक मिनट नमस्कार। आपसे मेरा हम नम्र निवेदन है कि आप नमस्कार बोले, अपना नाम बोले, अपना सेम बोले और अपने काव्य का शीर्षक बोले। हाँ, शुरू करें किरण। नमस्कार, मैं ओडेद्रा किरण TYBA हिंदी की विद्यार्थिनी हूँ। मेरे काव्य का विषय है हिंदी ही मेरी पहचान। हर ओर ही मुझको हिंदी दिखती, हर ओर ही मुझको हिंदी दिखती, कलम मेरी बस हिंदी लिखती, बढ़ा रही यह मेरी शान, बढ़ा रही यह मेरी शान, हिंदी ही है मेरी पहचान, हिंदी ही है मेरी पहचान। बचपन से हिंदी बोलती आई, बचपन से ही हिंदी बोलती आई, जीवन का गया है इससे पाया, जीवन से गया है इसका पाया, हिंदी में बसती मेरी जान, हिंदी में बसती मेरी जान, हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही है मेरी पहचान। अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ पर लगे न उसमें मेरा ध्यान, पर लगे न उसमें मेरा ध्यान, हिंदी भाषा है सबसे महान, हिंदी भाषा है सबसे महान, हिंदी ही है मेरी पहचान, हिंदी ही है मेरी पहचान। हिंदी से शब्द है भाव को मिलते, हिंदी ही सब शब्द है भाव को मिलते, हिंदी से है सबके चेहरे खिलते, हिंदी से है सबके चेहरे खिलते, हिंदी से है मेरी मुस्कान, हिंदी से है मेरी मुस्कान, हिंदी ही है मेरी पहचान, हिंदी ही है मेरी पहचान। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किरण। अब तीसरी प्रतिभागिता के रूप में मैं बुला रही हूँ डाभी वनिता M, BSM 5। डाभी यस वनिता। मैम। यस मैम। ओके। नमस्कार मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या बोल रही है हेलो, वनिता? आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ आ रही है, आप बोलिए। यस मैम।
नमस्कार। हिंदी सप्ताह मातृभाषा गौरव दिन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं वनिता डाबी सेम 5 इकोनॉमिक्स की विद्यार्थिनी आपके समक्ष एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज मेरा विषय है हरिवंश राय बच्चन जी की कविता, जिसका शीर्षक है ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा समझा मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी इतना अजीब है, जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। सामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही अपनों को छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर मैं, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर मैं, क्योंकि मुझे अपनी औकात ही अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में ही रहना। ऐसा नहीं है मुझ में कोई ऐब नहीं है, ऐसा नहीं है मुझ में कि कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब भी नहीं है। साल चले जाते हैं अंदाज से, साल चले जाते हैं अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक बहुत सी मैंने न मोहब्बत टूटी है और ना ही मैंने बदले अपने दोस्त है। एक ही घड़ी खरीद कर क्या हाथ में बांध ली मैंने, एक ही घड़ी खरीद कर क्या हाथ में बांध ली मैंने, वक्त मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। सोचा था घर बनाकर बैठ लूंगा, सोचा था घर बनाकर बैठ लूंगा, पर घर की जरूरतों ने ही मुझे मुसाफिर बना दिया। सुकून की बात मत करना ए काबिल, सुकून की बात मत करना ए काबिल, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रखो खो जाते हैं, जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत भी खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को ही खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत है, लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत है, और हम थक गए इस रिश्ते को निभाते निभाते, और हम थक गए इस रिश्ते को निभाते निभाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं देगा मुझे, मालूम है मुझे कोई मोल नहीं देगा मुझे, पर कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता बनाए रखना चाहता हूँ, पर कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता बनाए रखना चाहता हूँ। अस्तु वंदे राम, जय हिंद। बहुत अच्छा वनिता, आप अपनी मौज में ही रहिए। हरिवंश राय बच्चन की बहुत हृदय स्पर्शी और वास्तविकता बताने वाली कविता आपने प्रस्तुत की अपने भाववाही रूप में, बहुत अच्छा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ काव्य पठन के लिए मोढवाड़िया अर्चना, BSM 5। हेलो अर्चना। नमस्ते। हेलो मैम। हाँ, शुरू करे बेटा। नमस्ते, मैं मोढवाड़िया अर्चना, TY BSM 5। आज की मेरी कविता है, जो वृद्ध माता पिता वृद्धाश्रम में है वो अपनी वेदना व्यक्त करते हैं, अपने बेटे से कहते हैं। ये कविता मैंने स्वयं लिखी है। उसने कहा फर्क ही क्या पड़ता है, उसने कहा फर्क ही क्या पड़ता है, फर्क इतना है कि जिसने तुम्हें बड़ा किया उसी के तुम आज बड़े बन गए, जिसने तुम्हें बड़ा किया आज उसी के तुम बड़े बन गए। उसने कहा फर्क ही क्या पड़ता है, उसने कहा फर्क ही क्या पड़ता है, जिस हाथ ने तुम्हें सहारा दिया, जिस हाथ ने तुम्हें सहारा दिया आज उसी हाथ को तुम फिर सहारा न दे पाए,
आज उसी याद को फिर तुम सहारा न दे पाए। उसने कहा फर्क ही क्या पड़ता है। उसने कहा फर्क ही क्या पड़ता है। फर्क इतना है कि जो रात को आधी रोटी खाता था जो रात को आधी रोटी खाता था आज वो आधी रोटी खाए बिना ही सोने की कोशिश कर रहा है। आज वो आधी रोटी खाए बिना ही सोने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा फर्क ही क्या पड़ता है। उसने कहा फर्क ही क्या पड़ता है। फर्क इतना है कि जो देर रात तक जागता था जो देर रात तक जागता था आज वह देर रात तक सोने की कोशिश कर रहा है। आज वह देर रात तक सोने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा फर्क ही क्या पड़ता है। उसने कहा फर्क ही क्या पड़ता है। फर्क बस इतना है कि जो हमेशा तुम्हारी खुशी देखकर खुश होता था जो हमेशा तुम्हारी खुशी देखकर खुश होता था आज वह तुम्हारी ये खुशी देखने के लिए तड़प रहा है। आज वह तुम्हारी यह खुशी देखने के लिए तड़प रहा है। उसने कहा फर्क ही क्या पड़ता है। उसने कहा फर्क ही क्या पड़ता है। फर्क यह है कि जो रात भर तुम्हारे सपने देखता था जो रात भर तुम्हारे सपने देखता था आज वह तुम्हारे सपनों को पूरा होते देखने के लिए तड़प रहा है। आज वह तुम्हारे सपने को पूरा होते देखने के लिए तड़प रहा है। उसने कहा फर्क ही क्या पड़ता है। उसने कहा फर्क ही क्या पड़ता है। फर्क यह है कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है। फर्क यह है कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि बस फर्क तो इतना सा ही पड़ता है। अस्तु। बहुत अच्छा अर्चना। आज के वर्तमान जीवन की ये एक विडंबना है कि आज वृद्ध किसी को पसंद नहीं और भारतीय संस्कृति के लिए ये कलंक की बात है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। तो आपने ये वास्तविकता को हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ जोशी सपना दिलीप भाई BSM 5। नमस्ते, मैं जोशी सपना दिलीप भाई BSM 5 इकोनॉमिक्स में अभ्यास करती हूँ। मैं आपके सामने द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है, उसने जो प्रकृति वर्णन रूपी काव्य लिखा है और उसने जो नवयुवक हमारे देश के नवयुवानों है उसको एक संदेश भेजा है, ऐसा एक काव्य है, उसका मैं गान करूंगी। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रांत है नई बात है नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वर में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भोरे मस्त उधर महराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों नया निर्माण करो। धरती माँ का सरस्वती माँ का पावन मंदिर सुख संपत्ति तुम्हारे है, तुम में हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान में नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। अस्तु। बहुत अच्छा सपना। आपने सपूतों को जागृत करने और नव निर्माण करने की बात अपने काव्य के द्वारा प्रस्तुत की। अब मैं आमंत्रित करती हूँ दीपाली परमार BSM 5। हेलो दीपाली। नमस्ते। नमस्ते ओके, मैम, नमस्ते। मेरा नाम परमा दीपाली है, मैं सेम 5 में अभ्यास करती हूँ। मेरा आज काव्य का शीर्षक है मैं हिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ,
मैं सभ्यता की सिंधी हूँ, माँ भारत की बिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं वीणा का साज हूँ, भारत का ताज हूँ, रखती सबकी लाज हूँ और बच्चे की किलकारियों में वे बोलती आवाज हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं वेदों का सार हूँ, ज्ञान का भंडार हूँ, मोती सी चमक लिए मैं वर्णों का एक हार हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं भाषाओं की जननी हूँ, अजर अमर तरुणी हूँ, बोलियों के साथ साथ चलने वाली संगीनी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं माँ का दुलार हूँ, प्रेम का खुमार हूँ, भगवान से की जा रही आवाज हूँ, एक भक्त की पुकार हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। आभार मैडम। बहुत अच्छा दीपाली, आपने हिंदी क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, उसकी बात अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त की। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी छात्रा जोशी समिता एम, BSM 3। हेलो समिता। BSM 5 में अभ्यास कर रही हूँ। हेलो हेलो। हेलो मैडम। हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है, हेलो बोलिए आप। मैडम। हाँ बेटा, सुनाई देता है, आप बोलिए। हाँ, मेरा शीर्षक है लाडली हिंदी। संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। पाथेय है प्रवास में का सूत्र, मैत्री को जोड़ने का साकल है ये हिंदी, मैत्री को जोड़ने की साकल है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है ये, पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी कबीर मीरा ने इसमें ही लिखा है, तुलसी कबीर मीरा ने इसमें ही लिखा है, कवि सुर के सागर की गागर है ये हिंदी, कवि सुर के सागर की गागर है ये हिंदी। वागेश्वरी का माथे पर वरद हस्त है, निश्चय ही वंदनीय माँ सम है ये हिंदी, निश्चय ही वंदनीय माँ सम है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका कोई वेर नहीं है, अंग्रेजी से भी इसका कोई वेर नहीं है, उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी, उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और है, यूं तो देश में कई भाषाएं और है, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी, पर राष्ट्र की माथे की बिंदी है ये हिंदी। अस्तु। बहुत अच्छा समिता, आपने अपने काव्य के द्वारा बताया कि हिंदी अपनी सभी सखियों के साथ चलती है, बहती है, प्रवाहित है और अंग्रेजी को भी साथ में लेकर चलती है। मतलब कि कहने का मतलब कि हिंदी एक विशाल हृदय है और आपने सभी ने देखा होगा कि हम जो भी साहित्य पढ़ते हैं इसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी के शब्द भी हैं। कहने का मतलब कि हिंदी को यदि प्रगति करना है तो अन्य भाषा से बैर नहीं, दोस्ती करनी चाहिए और ये काम हिंदी कर रही है। हमारी डिक्शनरी में भी कई शब्द हमने स्वीकार किए हैं। तो आपने हिंदी की बात सुंदर रूप से बताई है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ जोशी पूजा आर, BSM 3। हेलो पूजा। मैम वो नहीं आई है, नहीं आएगी? वो नहीं नहीं। ओके, कोई बात नहीं, એનું નામ કાઢ નાખજો। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ थान की किरण, BSM 5। थान की किरण, BSM 5। हाँ मैम। आपका काव्य प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम थान की किरण है। मैं BSM 5 TY BSM 5 में अभ्यास करती हूँ।
आज का मेरा जो काव्य है वो है बाल मजदूरी पर। जो हाल के समय में लोग बालकों से मजदूरी करवाते हैं, उस पर मेरा एक काव्य है। रोटी बेटा की एक खातिर मिनट, आपका देखो शीर्षक। बाल मजदूरी। ओके। रोटी की खातिर देखो बच्चा करता है मजदूरी है। रोटी की खातिर देखो बच्चा करता मजदूरी है। यह कठोर अभिशाप झेलने की कैसी मजबूरी है। यह कठोर अभिशाप झेलने की कैसी मजबूरी है। पूंजीवाद की खूनी स्याही से यह लिखी कहानी है। पूंजीवाद की खूनी स्याही से यह लिखी कहानी है। नैनीहाल के अरमानों पर नित दिन फिरता पानी है। नैनीहाल के अरमानों पर नित दिन फिरता पानी है। जो अपने बच्चों की खातिर खुशियों के ताने बुनते, जो अपने ही बच्चों की खातिर खुशियों के ताने बुनते, अरमानों की ज्योति जगाने को नित ही तारे चुनते, अरमानों की ज्योति जगाने को नित ही तारे चुनते। वही दूसरे बच्चों से जब अपनी सेवा लेते हैं, वही दूसरे बच्चों से जब अपनी सेवा लेते हैं, ममता को वात्सल्य प्रेम को मानो गाली देते हैं। ममता को वात्सल्य प्रेम को मानो गाली देते हैं। मैं समाज का यह कलंक अभिशाप मिटाने आया हूँ। समाज का यह कलंक अभिशाप मिटाने आया हूँ। दबे हुए अरमानों में मैं पंख लगाने आया हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा किरण। आज के युग में, खास करके भारत में, बाल मजदूरी एक समस्या देखने को मिलते हैं। उस पर आपने अपने विचार काव्य के द्वारा प्रस्तुत किए, बहुत अच्छा रहा। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ मोढवाड़िया अंजलि, BSM 5। हेलो अंजलि। नमस्कार। हाँ मैडम। नमस्कार, मैं मोटवाड़ी अंजलि, TY BSM 5। आज की मेरी कविता है जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। जो छूट गई फिर कहाँ मिलेगी, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य न्योछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी उसकी कलियां, मुरझाई कितनी उसकी वलियां। जो मुरझाए फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोक मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया। मंदिरालय के आनंद को देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, कितने प्याले गिर जाते हैं। गिरे जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब शोक, कब मंदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदक मिट्टी के बने हुए हैं, मधुकर टूटा ही करते हैं। मृदक मिट्टी के बने हुए हैं, मृदुकर टूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मंदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है कब चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। अस्तु। बहुत अच्छा अंजलि, आपने हरिवंश राय बच्चन की जो बीत गई सो बात गई, बहुत लोकप्रिय कविता है, उसका पठन किया, बहुत अच्छा। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ पांडवदरा उर्मिला, BSM 1। पांडवदरा उर्मिला। यस मैडम। ओके बेटा, आप अपना काव्य। नमस्कार, मेरा नाम पांडवदरा उर्मिला है। मैं FY BA मेन हिंदी सेम 1 में अभ्यास करती हूँ। आज की मेरी कविता है हरिवंश राय बच्चन की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफलता हो, नींद चैन को त्याग दो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते। बहुत अच्छा उर्मिला, आपने एक ऐसी बात बताई जो हरिवंश राय बच्चन ने तो बताई, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण बात है कि जो कोशिश करता है वह अवश्य अपने ध्येय तक पहुंचता है, और हर एक व्यक्ति को अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कोशिश ही कामयाब होती है। बहुत अच्छा। अब मैं अगले प्रतिभागी के रूप में आमंत्रित करती हूँ सोसा प्रतीक्षा, सेम 3। सोसा प्रतीक्षा, हेलो प्रतीक्षा। ओके मैडम, नमस्कार, मेरा नाम सुसा प्रतीक्षा है। मैं SYBA में अभ्यास करती हूँ। मेरा आज का विषय है गांव और शहर। शीर्षक बोलिए बेटा, कौन सा है? गांव शहर। ओके। प्रदीप शुक्ल की एक कविता है। बदला बदला सा है मौसम, बदला बदला सा है मौसम, बदले से लगते हैं सुर। बदला बदला सा है मौसम, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। पिल रख की जग नदियां है, पिल रख की जग नदियां है, जब शहर ठसाठस भरे हुए, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव की पीपल के, उधर गांव में पीपल के सर पे पत्ते जड़े हुए, सर पत्ते जड़े हुए। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारी परमेश्वर, मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारी परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर सारा आलम खुल के सब दौड़े रहे, इधर शहर सारा आलम जब खुलकर सब दौड़ रहे। वहाँ गांव में रेडियो में संत राम दीन के भजन बजे, वहाँ राम के गीत बजे और राम दीन के भजन बजे। उनकी बातें सुनी है जब से, उनकी बातें सुनी है जब से, गांव करे टुकुर टुकुर, गांव करे टुकुर टुकुर। सुन सुखिया ये दो बेटे, सुन सुखिया के दो लड़के, जब सूरत गए कमाने, सूरत गए कमाने। गेहूं के खेतों में लेकिन, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली नहीं खमाने, गिल्ली नहीं खमाने। गांव करे टुकुर टुकुर, गांव
देखे टुकुर टुकुर। कतरा के चलती है गैया, कतरा के चलती है गैया, सड़कों पे खड्डे का कूर, सड़कों पे खड्डे का कूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखे टुकुर टुकुर। हो गांव देखे टुकुर टुकुर। अस्तु। बहुत अच्छा प्रतीक्षा, आपने अपने स्वर में आज के वर्तमान परिस्थिति की शहरीकरण, गांव को छोड़कर लोगों का जो एक आकर्षण शहर की ओर रहा है, और तब गांव कैसा टुकुर टुकुर देख रहा है, इसकी एक अच्छी सी बात बताई है। लेकिन आज की वास्तविकता कोरोना के संदर्भ में ऐसी भी है कि आज शहर से फिर से कई लोग गांव की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात हुई। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ वडोदरा जयश्री, BSM 3। मैडम वो नहीं है। ओके मैडम वो नहीं आई है, तो उसकी हाँ। जगह में पाठ तो मैंने नहीं लिया, लेकिन उसकी जगह में गा सकती हूँ या कविता। कोई बात नहीं, आप सोलंकी शिवांगी। हाँ, सोलंकी शिवांगी, कोई बात नहीं, आप पार्टिसिपेट कर सकती है। बोल ली। ये मैंने लिखी है, बचपन की बातें। ओके। कहाँ वो बचपन की बातें थी, दोस्त जब अपने दीवाने थे, जब भी गिर जाते थे तो 100 लोग दौड़ाते थे। आज टूट भी जाए तो कोई हाल तक नहीं पूछता। कहाँ वो बचपन की बातें थी, जब किसी से लड़ते थे तो चॉकलेट से काम चलता था। आज तो किसी को सॉरी से भी काम नहीं चलता। कहाँ वो बचपन की बातें, जब रोते थे तो 10 लोग पानी की बोतल लाते थे। आज तो कोई रुमाल तक लेकर नहीं आता। कहाँ वो बचपन की बातें थी, जब खाना खाने जाना करते थे तब हमारे पीछे दौड़ते थे। आज तो कोई ये तक नहीं पूछता खाना खा लिया। कहाँ वो बचपन की बातें थी। गजब कमाल है इस खुदा के समय के भी, जवानी की लालच देकर पूरा का पूरा बचपन ही छीन लिया। कहाँ वो बचपन की बातें थी, दोस्त सब अपने दीवाने थे। कहाँ वो बचपन की बातें थी, दोस्त सब अपने दीवाने थे। अस्सु। बहुत अच्छा। यदि हमें भी वापस बचपन मिल जाता तो कुछ ऐसी ही बात इस प्रस्तुति में थी। बहुत अच्छा। शीघ्र जो प्रतिभागी के रूप में आप प्रतिभागी बने हैं, बहुत अच्छा रहा। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ सीमा खारवा। सीमा खारवा, BSM 3 इकोनॉमिक्स। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरा नाम खारवा सीमा है, BSM 3 में अभ्यास कर रही हूँ, अर्थशास्त्र, और मेरे आज का विषय है जय विज्ञान की। स्टार्ट करूँ मैडम? हाँ बोलिए, आप शुरू करें। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का सिलसिला है, विनाशता की कुछ भी नहीं। सुविधाओं का सिलसिला है, विलासिता की खुशबू। बचत समय की शक्ति की, अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की। जय जवान की, जय किसान की, जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करते, पेपर पर मुस्कुराते, मोबाइल पे बातें करते, पेपर पे मुस्कुराते। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव
रावण डगराते। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय हो। कंप्यूटर की क्रांति आई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर खुशियारी छाई, गंगा यमुना लहराई। बच्चे नए तरीके बोले, दुनिया अपनी शान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में ये पाएंगे। समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुंधरा पर स्वर्ग सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। इस वसुंधरा पर स्वर्ग सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत हम सभी को, फिर करनी शुरुआत हम सभी को, मानवता के गान की, मानवता के गान की। जय जवान जय किसान की। जो हमने अभी कविता सुनी उसमें फर्स्ट लिखी है जय जवान की, जय किसान की, जय हो विज्ञानी की। जवान एवं किसान जो है वो देश को अलग अलग यूनिट से आगे बढ़ा रहे हैं। फिर विज्ञान ने ऐसा कौन सा कार्य किया है बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे उसके आगे जय एक अलग शब्द अधिक लग जाता है। तो उसमें ये सुविधाओं का शुरू सिलसिला, विलासिता की शुरू है। अगर हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो हम विलासित जीवन बन गया है। समय और शक्ति की बचत तो हो ही विकास का है। समय शक्ति की बचत, जादू अब विकास का है। नए नए उपकरण बनाए। फर्स्ट टाइम जब एक बार कंप्यूटर की रचना हुई थी तब वो एक पूरे दीवार पर लगाया जाता था, लेकिन अब तो फिलहाल छोटा सा है। मोबाइल की रचना हुई थी तो एक फ्लैट जितना बड़ा हुआ मोबाइल था, लेकिन आज इतने छोटे से मोबाइल आ गए जो हमारे हाथ में समा रहे हैं। कहाँ कहाँ की हमें बातें बता रहे हैं मोबाइल पे। दूसरी थी मोबाइल पर बातें करिए, फेस एक्स मुस्कुरा रहे हैं। हम मोबाइल पर बातें करते हैं, जैसे कि फेसबुक है। आज कोई भी नए बच्चे की जब जन्म होता है तो सभी लोग एक दूसरे को शेयर करने लगते हैं व्हाट्सएप में। तो इसमें लिखा है फेस पैक्स मुस्कुरा रहे हैं, सभी पे मुस्कुरा रहे हैं। पल पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाता है। अब आधुनिकता के कारण आज हर व्यक्ति पल में, क्षण भर में ही अलग अलग स्थान पर जा सकता है। फिर विजय श्री की मिलती जिस पर चल डगर वही आसान है। जिस राह से हमें मुक्ति मिलती है हमारे लिए तो वही राह श्रेष्ठ है। कंप्यूटर की क्रांति आई, इंटरनेट की परछाई। कंप्यूटर की क्रांति तो आई, उसके पीछे पीछे इंटरनेट की परछाई है, जिसके वजह से आज हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। अदर उधर खुशियां ही छाई, गंगा यमुना लहराई। चारों ओर हम देख रहे हैं यहाँ से सुबह सवेरे से लेकर शाम तक हम कितनी सारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो अब बच्चे भी आधुनिक हो गए। बच्चे नहीं सभी के बोले दुनिया अपनी शान की, कि अब अपनी दुनिया ही तो कितनी बदल गई है। हर बच्चा कंप्यूटर चलाना जाता है, मोबाइल चलाना जाता है। खास करके जब हम छोटे थे तो नोकिया 11 का मोबाइल चलाना भी हमें नहीं आता था, लेकिन आजकल तो 3 साल के बच्चे को भी टच स्क्रीन चलाना आता है। तो ये सब विज्ञान की क्रांति है ना, बिना विज्ञान के ये सब थोड़ी हो सकता है। तो चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। हम अगर समय के साथ चलेंगे तभी यश पाएंगे। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम लोग यदि पहनाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें जींस टॉप पहनना अच्छा लगता है क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर में है। वो समय के साथ चलना चाहते हैं। इस वसुंधरा पर स्वर्ग सवेरा निज प्रयत्न से लाएंगे। कि जो वसुंधरा है तो स्वर्ग सवेरा वसुंधरा पर होना चाहिए, तो हम अपने प्रयत्नों से लाएंगे। ये सब करने के बाद तो फिर क्या करना है, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। सब कुछ तो कर लिया, लेकिन अब मानवता कहाँ से लाएंगे, अब उसकी शुरुआत करनी है। अंत में इतना ही। जय जवान जय किसान, जय हो विज्ञान की। अस्तु मेडम। ओके सीमा, आपने अपनी आगवी शैली से जय किसान जय जवान के संदर्भ में कुछ अपना विचार व्यक्त किया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ शामड़ा आशा BSM 1। यस, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम शामरा आशा है। मेरा मुख्य विषय अर्थशास्त्र है। मेरी कहानी का शीर्षक है झांसी की रानी और उसके लेखक है सुभद्रा कुमारी। सिंहासन हिल उठे, भ्रूट की तानी थी, बूढ़े भारत में आई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने सबकी मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57
तलवार पुरानी थी, बुदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मुंह बोली थी लक्ष्मीबाई, नाना पटती थी वो नाना की सहेली थी, बरछी ढाल गोपाल कटारी उसकी ही सहेली थी। शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जबानी थी, बूढ़े हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो सब देवता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र की कुलदेवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बूदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ बन आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बाद विदाई खुशियां छाई झांसी में, सदत बुडेले की बिरतु बावली सी वो आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुदोले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी वाली दूजा दिया झांसी का तब मान में हर्षाया, राज्य हड़प करने का यह अच्छा मौका पाया, फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया, अश्रुना रानी ने देखा झांसी की वीरानी, बूदोले मुंह के रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली रानी, अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट सांसों की मैया, व्यापारी बन गया चाहता जब वह भारत आया, डलहौसी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसके पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बूदले हर बोल के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब रानी वो तो दासी वाली रानी थी। राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, केस केसवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घाट, उदयपुर तेज और सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी वो कहानी थी, बुदेले हर बोले के मुंह ने सुनी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनवासों में बेगम गुमसी थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले तो लखनऊ से ले 9 लाख हार, यो पट्टों की इज्जत देश ले के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, खुशियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मान में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहनी छबिनी ने रणचंडी का कर दिया प्रगट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलझाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अत्रम में से आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कोई वीरवर आए काम, नाना धंधुपत तातिया चतुर अली मुल्का सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिसके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में, लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ दर्द आसमानों में, जख्मी होकर वोकर भागा
उसे अब हैरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कलापी आई, करसो मिल मेरठ पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चलती किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई, अब के जनरल स्मिथ ममलूक था उन्हें मुंह की आई थी, कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी धूम मचाई थी, पर पीछे हरुज आ गया, हाय हीरी अब रानी थी। बुदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बेटा बनी बस सैन्य बस के पास। बस, इतना बड़ा काव्य नहीं होता स्पर्धा में बेटा। ओके, बहुत अच्छा। आशा ने झांसी की रानी की वीरता की बात बहुत अच्छे ढंग से बताई है, बहुत अच्छा आशा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कर्णधारी आशा, DSM 1। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम कर्णधारी आशा है। मेरा मेन सब्जेक्ट गुजराती है। मैं FYBA सेम 1 में पढ़ती हूँ। मेरे काव्य का नाम है माँ कह एक कहानी। इस काव्य के कवि है मैथिली शरण गुप्त। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया का क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिदत होकर खगसर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टकाया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ी चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी? अस्तु। ओके, आशा ने माँ के द्वारा एक सुंदर कहानी गुप्त जी रचित जो बताया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुछड़िया हीरा। हेलो हीरा, आप काव्य मैम पढ़ने मैं कविता में नहीं हूँ। ओके, तो अंतिम स्पर्धक है चंदवाणिया भूमि। चंदवाणिया भूमि। हेलो भूमि, भूमि मेरी आवाज सुनाई देती है? हेलो भूमि, तेरी फोटो तो दिखाई रही है लेकिन मेरी आवाज सुनाई देती है? हाँ मैडम। ओके, तो अब आप अपना काव्य शुरू करें। हाँ मैडम। मेरा नाम चंद्रानी है। मैं FYBA मेन सब्जेक्ट हिंदी में हूँ। मेरा है को बगिया के लोगों देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं,
पानी हो जाए तब वो सच कहते हैं, आंधी तूफानी हो जाए तो वो सच कहते हैं, रोए आती है रोती है को करती है कुछ करती दीपक होते होते हरदम जलता रहता है, दीपक होते होते हरदम जलता रहता है, ओ अंतर जलता कर दो सोच करता है अपना अंतर को करता है, ओ भगवान काम कर और करती हो मकाए अच्छे हेलो भूमि, पूरा हो गया आपका काव्य? पूरा हो गया? ओके ओके। लगभग 16 छात्राओं ने अपने भाव काव्य के द्वारा प्रस्तुत किए हैं। सभी का प्रयत्न बहुत अच्छा रहा। सभी को खूब खूब अभिनंदन। नंबर आना ना आना दूसरी बात है, लेकिन आपने ये प्रयत्न किया वह बहुत सराहनीय है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे निर्णायकों को कि वे आज का निर्णय आपके समक्ष रखें। 2 मिनट में वे अपना निर्णय जारी कर रहे हैं। तब तक यदि किसी को कुछ कहना है या गीत गाना है, काव्य बोलना है तो 2 मिनट है हमारे पास। निर्णायक अपना निर्णय तैयार करें। तब तक यदि आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं। कहना है किसी को? क्या बोलना है? कौन है? भूमि। ओहो सॉरी, एक मिनट। एक बामणिया डिम्पल है। डिम्पल। हाँ मैडम। बामणिया डिम्पल है। हाँ यस। बेटा आपने बोला था एक पात्रीय अभिनय का, तैयार है आपका एक पात्रीय अभिनय? नहीं मैडम, मैंने नहीं बोला, भूमि तो है। भूमि ने बोला था, किसी ने मुझे एक पात्रीय अभिनय का कहा था। मैडम भूमि ने कहा था। हाँ भूमि, आपका एक पात्रीय अभिनय तैयार है? भूमि का नेटवर्क खराब है, वह बोल रही है वह भी नहीं सुनाई देता। कोई बात नहीं। हाँ बेटा। हैं? आपकी आवाज ही नहीं आ रही बेटा। हेलो मैडम, आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है हेलो? आपका। हाँ आप एक पात्रीय अभिनय करने वाली थी। हाँ मैडम। कितनी मिनट का है? मैडम पर मेरा नेटवर्क कम है ना, इसलिए मैं अधूरा देखा है, पूरा नहीं। कोई बात नहीं, तो बाद में तैयार जब नहीं भी, किया है। कोई बात नहीं, जब भी समय मिलेगा या कॉलेज आए तब आप अवश्य करें। हाँ आपका प्रयत्न बहुत अच्छा है, आप एकदम उत्साही है, आपका उत्साह बनाए रखना। हाँ हाँ मैडम।
अब मैं आमंत्रित करती हूँ निर्णायकों को कि वे अपना निर्णय जारी करें। नमस्कार। सभी ने अपना काव्य बहुत अच्छे से और बहुत ही अलग रूप में प्रस्तुत किया। ये बात शांति मैडम ने भी कही कि प्रतियोगिता में अगर नंबर आए या ना आए तो ये बात अलग है, लेकिन उसमें हिस्सा लेना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आज का निर्णय में प्रथम में सोसा प्रतीक्षा, दूसरा है मोढवाड़िया अर्चना जिसने स्वरचित अपनी कविता प्रस्तुत की, और तीसरा है डाभी वनिता। सब लोगों ने बहुत ही अच्छा अपना कविता पठन किया। हमारी अध्यक्षा डॉक्टर शांति बहन मोढवाड़िया जिसके अथाक प्रयत्न से हम हर साल ये हिंदी सप्ताह बहुत अच्छे से मना सकते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रिंसिपल श्री नागर सर का मैं हृदय से ऋण स्वीकार करती हूँ, जो हमें बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं, और सभी अध्यापक हमें इसमें प्रोत्साहित करते हैं और अपना योगदान देते हैं, अपना समय देते हैं। हमारी बहन चांदनी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मैं ऋण स्वीकार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अब यह कार्यक्रम काव्य पठन आज का अब ये दूसरा दिन हम यहाँ समाप्त करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। चलो बाय। सभी ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया। फिर कल मिलते हैं। बाय मैम। बाय मैडम। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय।